रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। ये हमसे सज़ार मलारे आज मो डॉक्टर गुलशन रशीद MORBS के रेडियो स्टेशन द्रास माध्यमया असने सज़ार मलार और अनु पैगाम फ़ैरोनी ज़रूरी गुनमिस अनु पैगाम हूँ HPV वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुकूमत हिंद से आजकल यजयूँ ही सर्वाइकल कैंसरों से सुबारे मुसोजा से रोशनी भी होनी कोशिश थे। मैं सर्वाइकल कैंसर असों की पता ही कि सेकंड मोस्ट कैंसर कॉजिंग असों के डिजीज़ एक बिल इन वुमेंस और ग्लोबली अगर बेसू रजोन तो से फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर बिल एमंग वुमेंस। तो सर्वाइकल कैंसर बचाई बोनी सिर्फ़ और सिर्फ एक असों के एक वैक्सीनेशन हूँ HPV वैक्सीनेशन जो कि हुकूमत हिंद मुफ्त फराहम थे मुलाय और असने 14 बरिशगा 15 बरिशों मुलाय और स्कूल फराहम थोनी हूँ। तो मुसु अनि रेडियो स्टेशन द्रासो माध्यमया असने मुलाय और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे मुलाय असने हमसो मुलाय अश कम नुश बलो शाना बशाना हाएँ तो मुलाय से ऑथेंटिक सोर्स हो इंफॉर्मेशन की रिसर्च थे गलत फहमियों जा गलत अफवाहों जा मुर या नहीं गया तो अनि मुफ्त वैक्सीनेशनों फ़ायदा गिनोनी कोशिश थे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव या स्टेप्स आगे थे इनकरेज था कि ने चुनी मुलाय और ताकि आने वाली जानलेवा बीमारी खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर फर्स्ट बीमारी कसने मुलाय और अगर बिली तो से बचाई बेन चे तो असने अनि जो अफवाहें हैं वो सरासर गलत बिल थे मुसन से रोशनी भी में सरासर गलत इसलिए बिल सबसे पहला अनि वैक्सीन एक बिल वैक्सीन से असनी इम्यूनिटी बूस्ट होनी है इम्यूनिटी ये तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होनी है से ना तो असली रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेरियर एक थ्योन नुश ना तो असने फीमेल जो हार्मोन्स यहाँ FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो खां तो सिनो यार से इफेक्ट थ्योन नुश से सिर्फ और सिर्फ असली इम्यूनिटी एक क्रोम थ्योनी है मुसु सर्वाइकल कैंसर जो बिल HPV वायरस से कनाई थे असली बॉडी एक क्रोम थे नो से सुबारेजा से रोशनी भी होनी कोशिश थे मैं इंशाल्लाह अनु पैगाम थोड़क फ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा अनि वैक्सीनेशन है मुठोर बोई असने हमसो मुलाय से अनि वैक्सीनेशन थ्यारेन सबसे पहला HPV वैक्सीनेशन HPV वायरस 95% लीडिंग कॉज बिल सर्वाइकल कैंसर हो सर्वाइकल कैंसर मुझे मेज अगर है जिसकी सर्वाइकल कैंसर असनी मुलाय हो जा सर्विक्स जो यूट्रस एनो यूट्रसो लवर पार्ट बिल सर्विक्स से या कैंसर कन्वर्ट थे नो ट्यूमर एक दुलिजिए तो सो कैंसर थे नो कैंसर एक दिश के बे कैंसर एक नेबिल सो कैंसर सर्विक्स से होगी अजीत रगे वेजाइना यूट्रस ता तो फ्लोपियन ट्यूब ता तो असने ओवरी नहीं से बुड़ोरे फैलाई बे कैंसर एक बिल खुदा न खास्ता अनु एक बिल तो एक दिश के अनु शचिजोन नुश तो अनि सो सिर्फ बचाई बोनी अनु सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट होनी एक असोई की हाउ की अनि सो HPV वैक्सीनेशन थ्यारोन बें सो असने मुलायो जा ने बेोश्तोक मेजा बिलो जो पर थे अनि सो जेगा इलाज नुश ला इलाज बीमारी बिलनी तो सर्वाइकल कैंसर मेलिग्नेंट ट्यूमर एक बिल मुसमें जगह जिस लैम्फेटिक सिस्टम के थ्रू असनी बॉडी होल बॉडी है फैलाई बेनो एक दिश के रोशा चीनुश तो अनिसो इलाज सिर्फ प्रिवेंट होनी भी HPV वायरस वैक्सीनेशन थोन वायरस बिल रो लेटेंट एनो कोई भी सिम्टम आपको बॉडी में नहीं दिखेगा पहले अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे साइलेंटली आपकी बॉडी को होल कैप्चर करेगा से वही लास्ट है या रेडियोथेरेपी का कीमोथेरेपी का हिस्टेक्टोमी छोज बेहतर बिल की बेसू HP वैक्सीनेशन दे असने मुलायो जवान मुलायो बचाई थोड़ा नहीं रह से हो बाकी अफवाह हो जा निब हो जा असने मुलाय पढ़े लिखे ही हर पढ़े लिखे मुलायो फ़र्ज बिल की से अनि से ऑथेंटिक सोर्स हो रिसर्च थे तो अनि सो सही नॉलेज असने चुनी मुलाय सज़ा रोडक फ़यारिन तो मी अनि गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा असने हमसोगा जक मुठोर बोए तो असने मुलाय और अनि वैक्सीनेशन गिनोनी इनकरेज थे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साइमा नसीर MOSDH द्रास आज यहाँ पे आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में जिसको हम आमतौर से HPV वायरस कहा जाता है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बोलने वाली हूँ।
इस टाइम जो है इंडिया में एक कैंपेन शुरू किया गया है एचपीवी से जो बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए एक कैंपेन चालू किया गया है जिसमें हम वैक्सीन दे रहे हैं जिसको हम एचपीवी वैक्सीन बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, एचपीवी वायरस से क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं फीमेल्स में, वजाइनल कैंसर्स होते हैं या वुल्वल कैंसर्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एचपीवी वायरस एचपीवी वैक्सीन जो है इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इंडिया में ये पिछले 20 सालों में प्राइवेट सेक्टर में इंजेक्शंस वैक्सीन्स जो है दिए जा रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 5000 या 6000 के करीब प्राइवेट सेक्टर में जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है इस वायरस से बचने के लिए। ये पूरे इंडिया में चालू है इस टाइम। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस वैक्सीन से। ये वैक्सीन सेफ़ है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं 9 to 14 इयर्स की एज में। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है वो 14 इयर्स की लड़कियों के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को एचपीवी वैक्सीन जो है वो दे दीजिए, क्योंकि जो इसके लिए वैक्सीन आती है वो एक टेस्टिफाइड कंपनी जो अमेरिका की है उससे लिया जाता है। ये 160 कंट्रीज़ में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है फ्रॉम 2 डेकेड्स, और इंडिया में भी ये 20 सालों से ये वैक्सीन चलता जा रहा है। और ये कैंपेन जो है लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया है ताकि सभी जो हमारी फीमेल्स हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाए या वेजाइनल कैंसर से बचाए। ये वैक्सीन है ये हम मेल्स को भी दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो है फोकस खाली फीमेल्स के लिए किया गया है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से इंडिया में पर डे 200 फीमेल्स की डेथ होती है। इस वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 14 इयर्स की लड़कियों को जो है हम वैक्सीनेट करेंगे। तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बच्चियों को जो है ये वैक्सीन दीजिए। ये फुल्ली सेफ़ है, ये टेस्टेड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक में मिथ है कि ये इनफर्टिलिटी कराता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ़ है, ये दोनों जेंडर्स के लिए है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाली फीमेल्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो मैं हर किसी पेरेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपकी बेटी है 14 साल की या 14 साल से ऊपर 15 साल तक जो भी फीमेल है उनको ये वैक्सीनेशन कराए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशाना करीम है एंड मैं एज एन एडोलेसेंट काउंसलर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में काम कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें हमारी जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो 14 इयर्स की बच्चियाँ हैं, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है अगेंस्ट एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो बहुत सारी डिजीज़ के साथ लिंक किया जाता है, बहुत सारे कैंसर्स के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो ये कॉज करता है वो सर्विकल कैंसर होता है। सर्विकल कैंसर जो हमारा यूट्रस होता है उसका सबसे जो बॉटम वाला हिस्सा होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, तो जहाँ सर्विक्स वाले पार्ट में जो कैंसर होता है उसको हम सर्विकल कैंसर बोलते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो सर्विकल कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट डेडलीस्ट कैंसर माना जाता है। और अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो ड्यू टू सर्विकल कैंसर्स होती हैं। तो इसीलिए इससे बचने के जो तरीके हैं उन तरीक़ों में सबसे पहला तरीका जो आ जाता है वो स्क्रीनिंग का होता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि स्क्रीनिंग के लिए हमारे जो सारे सब सेंटर्स और PHCs हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप टाइम टू टाइम जो है वो स्क्रीनिंग करवाएँ। एंड दूसरा तरीका जो है वो है वैक्सीनेशन का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो हम जैसे अक्सर बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, जो अर्ली सिम्टम्स ये दिखाता नहीं है, ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके ये सिम्टम्स दिखाता है। तो बेटर ये है कि हम
अर्ली टाइम पे ही जो है इससे बचने के तरीके देखें। तो अगर हम वैक्सीनेट खुद को करके रखेंगे तो इन विद टाइम अगर एक्सपोजर हमें होगा तो हम इसके लिए इम्यून हो जाएंगे और हम इससे बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन अगर इसकी हम बात करें तो अभी चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अभी आज पहली बार दी जा रही है, ये अराउंड 10-15 ईयर पहले से ही ये वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी एंड अराउंड 500+ मिलियन जो डोजेस हैं इसके ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी सारे जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपनी जो बच्चियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको लेके जाके, जो 14 ईयर्स में फॉल करती हैं, उनको लेके जाके ये वैक्सीन करवाएं। और ये मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ केयर टुवर्ड्स, आपकी बच्चों की हेल्थ केयर टुवर्ड्स एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर माना जाता है। तो पहले ही अगर हम इस डिजीज़ से इम्यून होकर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।